नमस्कार। आप लोग सीख रहे हैं ज्योतिष कार्यक्रम के अंदर सिंह लग्न में समस्त ग्रहों का फलित फल कैसा होता है। अब यहाँ पर सिंह लग्न के अनुसार मंगल के द्वादश भावों का फल आप लोगों ने पीछे देखा और आज की वीडियो पर सिंह लग्न में बुध का पहले से द्वादश भाव तक क्या फल होता है। यहाँ पर बुध सिंह लग्न वालों के लिए समझ लेते हैं। लाभेश और धनेश यानी एकादश भाव लाभ भाव का मालिक और द्वितीय भाव धन भाव का मालिक यहाँ पर बुध होता है और यह सूर्य के सिंह राशि में पहले ही घर में अगर बैठ जाए तो बुध के कारण से जातक तीव्र बुद्धिमान और धन प्राप्त करने वाला, मधुरभाषी और हंसी मजाक करने वाला यानी विनोदी जिसको बोलते हैं, व्यवहार कुशल, घूमने फिरने वाला और प्रभावशाली व्यक्तित्व यहाँ पर होता है, व्यक्ति होता है ऐसा। और इस प्रकार का जातक औषधि शास्त्र का ज्ञान रखने वाला यहाँ पर होता है और उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और विवाह के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है और जातक की पत्नी या पति सुंदर और चतुर और कार्य क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने वाले होते हैं। तो यही बुध अब दूसरे भाव में चले जाए अपने ही घर में, वहाँ पर बुध उच्च का भी होता है और साथ में सौगरी है। तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान और पुरुषार्थी यहाँ पर होता है, अपने बल के द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है और विभिन्न साधनों से धन अर्जित करता है। जातक तार्किक होता है यानी तर्क करने वाला, उच्च विद्या प्राप्त करता है, कंप्यूटर, गणित और कॉमर्स आदि विषयों का भी जानकार होता है। धन और पारिवारिक सुख से युक्त होता है। अध्ययनशील यहाँ पर जातक होता है, लेखन, प्रकाशन आदि में अभी कुशल होता है। अगर बुध यहाँ पर अशुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, तो पेट के रोग यहाँ पर जातक को होते हैं। तो इस प्रकार से बुध का दूसरे भाव का फल था। अब यही बुध अगर तीसरे भाव में बैठ जाए शुक्र की तुला राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक कुछ चंचल प्रवृत्ति वाला होता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है, व्यवहार कुशल उसका अच्छा होता है, क्रय विक्रय द्वारा धन प्राप्त करने वाला होता है, भाई बहनों के सुखों से युक्त होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है। बुध यहाँ पर निर्बल हो,
पाप युक्त हो और पाप दृष्ट अगर हो तो कुष्ठ रोग आदि से यहाँ पर पीड़ित भी जातक होता है, यानी चर्म रोग। अब यही बुध आगे चतुर्थ भाव में जब जाता है, किसी का हो वृक्षित राशि में मंगल के, तो जिसके कारण से जातक सज्जन और सरल स्वभाव का यहाँ पर होता है, बुद्धिमान, ज्योतिष आदि गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है, माता, भूमि, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है, परंतु व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष के बाद ही सफलता उसको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से बुध का चौथे भाव का फल था। अब यह बुध अगर पंचम भाव में चले जाए, वहाँ पर गुरु की धनु राशि, तो धनु राशि में होने के कारण से जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, गुणवान, विद्वान और अनेक युक्तियों से धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। ऐसा जातक विचारशील, मंत्र, तंत्र आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि द्वारा धन भी प्राप्त करने वाले होते हैं तथा स्त्री संतान सुखों से युक्त होता है। अगर बुध यहाँ पर अशुभ प्रभाव में हो तो जातक के बनते बनते कामों में अड़चना आती हैं, विघ्न बाधाएँ होती हैं। तो इस प्रकार से बुध पंचम भाव का फल देता है। यही बुध जब छठे भाव में जाता है, शनि की मकर राशि में, तो जिसके कारण से जातक चंचल होता है और शीघ्र उत्तेजित होने वाला होता है। पारिवारिक सुखों में कमी होती है। जातक गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है, लेकिन धन का अपव्यय भी ज़्यादा होता है और साथ साथ में शत्रुओं को भी गुप्त युक्तियों से अपने बस में करने वाला होता है। बुध यहाँ पर पाप दृष्ट हो, पाप युक्त हो, पाप ग्रहों से देखा जाता हो, तो अपने ही लोगों से पीड़ित जातक रहता है जीवन में, यानी उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार ही उसको परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो इस प्रकार से बुध छठे स्थान में अपना फल देता है। अब यह बुध आगे सप्तम भाव में चले जाए, जहाँ पर शनि की दूसरी कुंभ राशि है। कुंभ राशि में और सप्तम भाव होने से जातक बुद्धिमान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है, अच्छे विचारों वाला होता है। जातक यहाँ पर गणित, ज्योतिष आदि विषयों का जानकार या इनमें रुचि रखने वाला होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में उसको कठिनाइयाँ यहाँ पर आती हैं और कठिनाइयों के बाद सफलता उसको मिलती है। विवाह के बाद कार्य व्यवसाय में स्थिरता यहाँ पर होती है। स्त्री का सहयोग
मिलता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बुध का सप्तम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब अष्टम भाव में बुध जब जाता है गुरु की मीन राशि पर, तो बुध यहाँ पर नीच का हो जाता है, नीच का मानते हैं यहाँ पर। तो जातक को अपने जीवन में अत्यधिक परिश्रम करने पर भी विशेष धन लाभ नहीं कर पाता है, और साथ साथ में पारिवारिक सुखों में कमी आती है। अगर बुध यहाँ पर पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो, तो जातक को यहाँ पर कामासक्त, खर्चीला यानी अय्यासी के ऊपर खर्च करने वाला यहाँ पर होता है। पेट के रोग होते हैं और गुप्त रोगों से जातक परेशान होता है, पीड़ित होता है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव का फल बुध का होता है। अगर यही बुध अब नवम भाव में चले जाए, मंगल की मेष राशि 1 नंबर जहाँ पर लिखा है, तो जिसके प्रभाव से जातक भाग्यवान, परोपकारी, तीव्र बुद्धिमान, धार्मिक विचारों वाला यहाँ पर होता है। जातक मिलनसार होता है, व्यवहार कुशल होता है, देश विदेश में भ्रमण करने वाला, विभिन्न साधनों से धन अर्जित करने वाला, भौतिक सुखों से युक्त यहाँ पर होता है। अगर बुध पाप प्रभाव में यहाँ पर हो तो धन अर्जित करने में उसको विघ्न बाधाएँ आती हैं और पारिवारिक सुखों में भी कमी होती है। तो इस प्रकार से बुध का नवम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर यह बुध अब आगे दसम स्थान में शुक्र की वृषभ राशि में मित्र के घर में अगर जाता है, तो बुध के प्रभाव से यहाँ पर जातक गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम के बाद व्यवसाय में धन अर्जित करता है, यानी व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अगर मंगल भी यहाँ पर शुभ हो तो माता, भूमि, वाहन आदि का सुख मिलता है। बुध यहाँ पर अगर पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्टि या युति में हो, तो आय के क्षेत्र में विघ्न बाधाएं यहाँ पर बहुत आती हैं। अब यही बुध अगर एकादश भाव में चले जाए, अपने ही घर में मिथुन राशि जो खुद की राशि है, तो सौगरी बुध होने से जातक विद्वान, बुद्धिमान, परोपकारी, धनवान, उच्च विद्या प्राप्त करने वाला, गणित, वाणिज्य, कंप्यूटर, ज्योतिष आदि विद्याओं में कुशल, रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है। श्रेष्ठ संतान सुख होता है। अनेक स्रोतों से धन अर्जित करने वाला होता है। वाहन आदि सुखों से संपन्न होता है। बुध यहाँ पर अगर अशुभ हो, पाप प्रभाव में हो, तो जीवन में अड़चनें, बाधाएं
अत्यधिक आती हैं, जिस कारण से जातक परेशान रहता है। अगर यही बुध अब द्वादश भाव में चंद्रमा की कर्क राशि पर जब जाता है तो जिसके प्रभाव से जातक को अड़चनों के बाद यहाँ पर उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुखों में कमी होती है और आय के स्रोतों में कमी होती है, खर्च अधिक होते हैं, शेयर, लॉटरी, सट्टा बाज़ारों में से हानि होती है और जातक अगर घर से बाहर देश विदेशों में जाए तो वहाँ से आय यानी धन अच्छा कमा लेता है। तो इस प्रकार से सिंह लग्न के अनुसार बुध का पहले से लेकर द्वादश भाव का फल होता है। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें। नमस्कार।